डोरेमोन ने छोटे चाकू से समंदर पर 2 कट लगाए और फिर जैसे ही कांटा मारा समंदर और रेत जेली जैसे जम गए। ये कोई जादू नहीं बल्कि कट एंड गले चाकू कांटे का कमाल था। इस गर्मी में इनके जरिए कोई भी अपने घर पर ही समंदर में डुबकी या फिर बर्फ पर स्कीइंग कर सकता है। डोरेमोन ने समंदर से थोड़ी सी पानी काट अपने घर के पिछवाड़े में एक स्विमिंग पूल बना लिया। बाहर शोर सुनकर शिजुका भी आ गई और तैरने की इच्छा जाहिर। नोबिता ने उसे मना करने का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन दिक्कत ये थी कि शिजुका कपड़े कैसे बदले। डोरेमोन के लिए तो ये मामूली बात थी। उसने डॉक एनीवेयर डोर से रात वाले टाइम जोन में एक जगह खोल ली और वहाँ हवा में 2 कट लगाए। बस एक चेंजिंग रूम तैयार। शिजुका ने अच्छे से चेक किया और अंदर जाकर कपड़े बदल लिए। इस बार डोरेमोन पूरी तरह शरीफ बनकर खड़ा रहा। नोबिता को झांकने तक नहीं दिया। वैसे शिजुका की फिगर देखकर समझ आता है कि नोबिता उसे इतना पसंद क्यों करता है। लेकिन पूल में उतरते ही शिजुका को एहसास हुआ पानी तो बहुत कम है, तैरना नामुमकिन। कट करते ही डोरेमोन और शिजुका दोनों ने गहरे समंदर से पानी लाकर पूल भर दिया और मजे से तैरने लगे। नोबिता जो तैरना नहीं जानता था, फ्लोटिंग ट्यूब पर बैठकर खुश हो रहा था। डोरेमोन ने उसे तैरने की प्रैक्टिस करने को कहा, लेकिन नोबिता तो बस आराम चाहता था। शिजुका ने भी तैराकी का सपोर्ट किया तो नोबिता ने हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही उसने ट्यूब छोड़ी वो सीधे नीचे चला गया। डोरेमोन ने फौरन उसे खींचकर बाहर निकाला। ये सब बातें सुनी और जियान ने भी सुन ली और वो भी पूल में कूद पड़े। सब मस्ती में। बस नोबिता अकेला रेत पर बैठा रेत महल बना रहा। जियान और सुनियो ने उसका मजाक उड़ाया और पानी तक उसके सिर पर उछाल दिया। गुस्से में आकर नोबिता ने सोचा कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तो वो और डोरेमोन पहुंच गए सीधे नियाग्रा फॉल्स। वहां के प्रचंड झरने से एक टुकड़ा काटना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मिलकर मेहनत